ठाकुर जी को यदि रिझाना है तो एक उपाय है, 3 काम कर लो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। हाँ, निश्चित रीझ जाएंगे। 3 काम कर लो। एक दया और दीनता ले रही है भाई, और चरण गहो जय साधु के रीझे रघुराई। एक दया और दैनता ये, और चरण गहो जय साधु के तो रीझत रघुराई। साधु के चरण पकड़ लो, राम जी रीझ जाएंगे। भक्ति का कुछ अभिमान भी होगा तो मिट जाएगा। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, ध्यान दें, अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन कभी कभी अर्जुन के मन में कोई गिलानी या अभिमान या कुछ आता है तो ठाकुर जी विचार करते रहते हैं कि अवसर मिलेगा तो कभी हनुमान जी के पास इन्हें भेजेंगे। हाँ महाराज, एक दिन की बात है, श्री ठाकुर जी ने विचार किया। अर्जुन विचार करते रहते कि हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है। तो अर्जुन से कन्हैया ने कहा, ध्यान दें, अर्जुन से कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, हमें पूजा के लिए फूलों की जरूरत है, तो आप पूजा के लिए फूल ले आओ, लेकिन यहां से नहीं, एक कदली वन है, कदली वन में जाओ और वहां से फूल लेके आओ, क्योंकि फूल भी आ जाएंगे और अर्जुन की भूल भी सामने आ जाएगी। जय जय महाराज। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, पहुंचे अर्जुन कदली वन में। अर्जुन से फूल मंगाने के लिए भगवान ने आदेश दिया और अर्जुन फूल लेने के लिए पहुंचे कहां पर? कदली वन में। और वहां कौन रहता है? वहां पर श्री, बात न करें, वहां पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए और पहुंचे अर्जुन कदली वन में, वहीं अंजनी जाए। वहीं हनुमान जी बैठे थे। अब तो महाराज अर्जुन ने जा करके फूल तोड़े, हनुमान जी बैठे थे। पवन पुत्र थे पेड़ जहां, केलों के लंबे चौड़े। हनुमान जी कहाँ बैठे थे? हनुमान जी बैठे थे जहां पर केलों के लंबे चौड़े पेड़ थे, उसके नीचे बैठे थे। पवन पुत्र बैठे थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, और फूल धनंजय ने जब तोड़ा तो हनुमान जी दौड़े। हनुमान जैसे ही पवन पुत्र ने फूल तोड़े तो हनुमान जी दौड़ के आए। कहा, भाई कौन है, कौन फूल तोड़ रहा है? अर्जुन ने कहा, मैं तोड़ रहा हूं फूल। क्या बात है? पूजा के लिए ले जा रहा हूं, क्यों नाराज हो रहे हो? अर्जुन ने कहा। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई, पूजा के लिए भले ही ले जा रहे हो, लेकिन कम से कम पूछ करके तो ले जाओ। हमारे प्रभु तो पूजा के लिए जब फूल तोड़ते हैं तब भी माली से पूछते हैं, और तुम बिना पूछे फूल तोड़ रहे, पूजा के लिए तोड़ रहे, तो पूछना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक ठीक बताइए, किसकी पूजा के लिए, किसने मंगाए हैं?
तो अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने मंगाए हैं। हनुमान जी मुस्कुराए, हाँ फिर तो ले जाओ, फिर तो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हनुमान जी ने कहा बस। अर्जुन ने कहा बस हो गए शांत, उनका नाम सुन करके अब कुछ नहीं बोल सके। हनुमान जी ने कहा हाँ शांत हो गए, इसलिए सुन के शांत हो गए कि जिनके स्वामी ही यदि चोर हैं तो सेवक यदि चोरी से फूल तोड़ ले तो कौन सी बड़ी बात, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अब तो महाराज अर्जुन को तो बुरा लग गया। अर्जुन ने कहा क्या बात करते हो, हमारे प्रभु चोर हैं? नहीं, वो चोर नहीं है, वो बहुत बड़े महान चोरों को पकड़ने वाले। हनुमान जी ने कहा उनसे बड़ा चोर और कौन होगा? अरे चोर को तो पुलिस पकड़ती है, सिपाही पकड़ते हैं तो कारागार में डालते हैं, और ये तो ऐसे विचित्र चोर हैं जो कारागार में जन्म लेते हैं। अर्जुन ने कहा अरे जन्म भले ही कारागार में लिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जेल में किसी ने पकड़ नहीं पाया, जेल के ताले तोड़ के भाग गए। हनुमान जी ने कहा इसीलिए तो एक नंबर के चोर हैं, वो चोर ही कैसा जो पकड़ने आ जाए। हाँ, वो कैसे चोर हैं जो कोई पकड़ ले? चोर को किसी ने पकड़ नहीं पाया, लेकिन एक जगह तो चोर पकड़ में आ ही गए। हाँ हाँ, चोर पकड़े नहीं गए, लेकिन एक जगह चोर की महाराज चोरी पकड़ गई। ये माखन चोर किसी के हाथ में से भाग आए, पर एक जगह अवश्य पकड़े जाते हैं। कौन पकड़ता है? गोपियां, भक्त पकड़ते हैं। गोपियां तो कहती हैं पकड़ के अब कहाँ जाएगा रे, मैंने राखो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाएगा रे, राखो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाएगा रे, राखो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाएगा रे, मैंने राखो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाएगा रे, राखो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाएगा रे, राखो श्याम पकड़ के। हाँ, नरम कलैया हर की पकड़ी, पकड़ी बाह संभल के। नरम कलैया हरि की पकड़ी, राखो संभल के। हम उसे अब छूट जात है, मोह से अब छूट जात है। तान बान बल करके दावत आए गयो रे, राखो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाएगा रे, राखो श्याम पकड़ के। अब आ जाएगा रे, मैंने राखो श्याम पकड़ के। यहाँ पता नहीं, आइए आइए ना। सास ननंद मोई बुरी बतावे, नाम धरे गिन गिन के। सास ननंद मोहे गिनी बतावे, नाम धरे गिन गिन के। हाय तो बहु उचक्कू आई, ये तो बहु उचक्कू आई।
पकड़ के नाम धर भाई गयो रे, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाएगा रे, लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाएगा रे, लीनो श्याम पकड़ के। महाराज गोपियां पकड़ती हैं लेकिन कंस नहीं पकड़ पाता है। हमारे ये पद निकला मुख से, देखा तो स्वामी जी ब्रज के प्रसिद्ध रासाचार स्वामी जी भी आ गए। तो हमने स्वामी जी को देख के नहीं गाया, ये अपने आप ही निकला। क्योंकि जब यहाँ की महिमा या मिट्टी की या रज की जब यहाँ, तो जब वो रस सामने आता है तो वो अपने आप खींच लेता है। महाराज श्री हनुमान जी ने कहा कि वो तो चोर है। देखिए बड़ी सुंदर बात स्वामी जी, राम कृष्ण की लीला में अंतर क्या है? राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, भेद नहीं है, लेकिन लीला में थोड़ा अंतर है। देखिए राम जी ने जन्म लिया अवधपुर में, थोड़ा जरूरी है बताना। कन्हैया ने जन्म लिया मथुरा में। राम जी ने जन्म लिया ठीक दिन के मध्याह्न में, ठीक दोपहरी में। और कन्हैया का जन्म हुआ ठीक रात्रि में, अंधकार। ठीक है ना? राम जी ने जन्म लिया कहां पर? महाराज दशरथ जी के महलों में। कन्हैया ने जन्म लिया कंस की जेलों में। और बताएं राम जी क्या भाई हैं? हमारे प्रभु श्री राम जी 4 भाई हैं और हमारे नंद नंदन के भाई हैं दूने 8। लीला में देखिए क्या विचित्र है। कन्हैया 8 भाई हैं। राम जी के माता कौशल्या और पिता दशरथ जी, एक माता एक पिता। इनके 2 माता देवकी और यशोदा मैया, वसुदेव और नंद बाबा। और राम जी जन्म लेकर के रोए, लेकिन ये नहीं रोए। और आपको बताएं राम जी का शत्रु कौन है? राम जी का शत्रु कौन है त्रेता युग में? रावण। कहां रहता है? लंका में। लंका कहां बसी है? समुद्र में। अब की वही रावण महाराज शिशुपाल बना है। वही रावण शिशुपाल है और वही राम जी कन्हैया हैं। तो पहले राम जी थे अपने घर में और इनका शत्रु बसा हुआ था जल में। और अब की शत्रु से सिखाया कि हम भी कम नहीं है तू जाने। तो वो शिशुपाल रह रहा है अपने पृथ्वी पर महलों में, लेकिन ये सोने की नगरी जल में, द्वारका में, समुद्र में बसे हैं। और प्रिया जी का हरण किसने किया था राम अवतार में? ठाकुर जी की प्रिया जी का हरण किसने किया था? रावण ने। अब वही रावण जो शिशुपाल बना तो विवाह करना चाह रहा था रुक्मिणी जी को अपनी प्रिया बनाना चाहता था, लेकिन अब की में हरण किसने किया? कन्हैया ने। तो कहने की बात ठाकुर जी कहते हैं कि यहाँ कोई कमी नहीं है, हम भी वैसे ही सिखा देते जैसे तुम सीखना चाहो, लेकिन जब मर्यादा में हम हैं तो मर्यादा पूर्ण दिखाते हैं। और जब हम भी तुम्हारे जैसा छल यदि करने लगे तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे।
ऐसी ठाकुर जी की लीला विचित्र है। देखिए, रामकृष्ण में भेद नहीं है, न मानना चाहिए। हमारे रसिक संत तो कहते हैं, प्रभु राम बने घनश्यामा, सियाजू राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सियाजू राधा बनी। राम बने ब्रजधामा, सियाजू राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सियाजू राधा बनी। प्रभु राम बने ब्रजधामा, सियाजू राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सियाजू राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सियाजू राधा बनी। हाँ, जो प्रभु बिहरत सरजू तट पे, जो प्रभु बिहरत सरजू तट पे, वो प्रभु डोलत बंसी वट पे। वो प्रभु डोलत बंसी बट पे। श्री सरयू बनी है जमुना, सियाजू राधा बनी। श्री सरयू बनी है यमुना, सियाजू राधा बनी। प्रभु राम बने घनश्यामा, सियाजू राधा बने। प्रभु राम बने ब्रजधामा, सियाजू राधा बनी। राधे। जो प्रभु सोहत कनक भवन में, जो प्रभु सोहत कनक भवन में। बेमन मोहत वृंदावन में। बेमन मोहत वृंदावन में। श्री अवध बनो ब्रजधामा, सियाजू राधा बनी। श्री अवध बनो ब्रजधामा, सियाजू राधा बनी। श्री राम बने घनश्यामा, सियाजू राधा बनी। प्रभु राम बने श्यामा, सियाजू राधा बने। महाराज प्रभु श्री रघुनाथ जी हमारे वो ही तो कृष्ण हैं, वो ही राम जी हैं। तो आज अर्जुन के उस मोह को, थोड़ा अहंकार है, उसे दूर करने के लिए हनुमान जी के पास जब भेजा है तो भैया अर्जुन तो थोड़े नाराज हो गए। हनुमान जी से कहा, तुम जानते हैं हम तुम्हारे स्वामी को, जो कई दिन तक समुद्र पर 3 दिन तक पड़े रहे थे, प्रतीक्षा करते रहे थे और समुद्र ने रास्ता नहीं दी थी। लेकिन यदि मैं होता उस समय तो बाणों से पुल बना देता, सेना को पार कर देता। तो हनुमान जी ने कहा कि आप यदि पुल बना देते, स्वामी जी बुलाना जी, पुजारी
पुजारी जी स्वामी जी बुलाइए। अरे आइए ना, हम बुला रहे हैं। आए तो तय होकर के आए, तो नहीं कि कोई वैसे का ये दावे हैं। तो महाराज हमारे प्रभु जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना, अर्जुन के द्वारा सुना कि यदि मैं होता तो बाणों से पुल बना देता, और तुमने तो 3 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे। जब ये बात हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा आप पहले पुल बना देते तो आज भी तो बना सकते हो बाणों से। हनुमान जी ने कहा, ध्यान दीजिए, हनुमान जी ने कहा जो हमारे प्रभु राम जी ने पुल बनाया था पत्थरों का, उस पर बानर सेना समस्त पार हो गई थी है? और आज तुम अर्जुन बाणों से पुल बनाओ, तब तो बानर सेना पार हुई थी, ध्यान दें। आज तुम पुल बनाओ, और तुम्हारे पुल बनाने से राम जी का ये एक बंदर पार हो जाए तो तुम जीत जाओगे, हम हार जाएंगे। अब तो महाराज शर्त स्वीकार हो गई, हार जीत लग गई। और हार जीत लगने के बाद अब तो अर्जुन ने कहा, ठीक है मैं बाणों से पुल बनाऊंगा और तुम तोड़ के दिखा देना, या तुम पुल को तोड़ देंगे तो अर्जुन ने कहा मैं हार जाऊंगा, मैं चिता में अग्नि में जल जाऊंगा। और यदि पुल टूटा नहीं तो आप क्या करेंगे? तो श्री हनुमान जी ने कहा, यदि पुल टूटा नहीं तो मैं आपके संग हो जाऊंगा। कहा चलिए। तो अब तो महाराज बाणन बरसा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन कई योजन का, अर्जुन ने बांध दिया पुल ऊंचा। बाणों से पुल बना दिया। अब कहा अर्जुन ने पुल तैयार है, तो हनुमान जी ने कहा तो राम जी का बांदर भी तैयार है। और तो महाराज हनुमान जी चले गए उत्तराखंड की ओर। जो जन भर तब बदन बढ़ायो, गदा रखिलई कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। अब तो महाराज जैसे ही हनुमान जी ने देखा, राम जी ने, श्री अर्जुन ने देखा कि हनुमान जी हैं कि पूरा ब्रह्मांड आ रहा है। जो अर्जुन देखा पूर्व दिशा की ओर, शांति से बैठ जाइए, बार बार भागने न पड़े, वहीं बैठो जहां से आने न पड़े। महाराज जैसे ही अर्जुन ने देखा कि हनुमान जी तो विचित्र रूप में आ रहे हैं, आज पुल की बचने ही कह रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी भी नहीं बचेगी। अब तो अर्जुन ने प्रार्थना की है, उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक, बाण हूं भुलाने या अनोखी अंधियारी में। सूर्य महाराज, सूर्य का प्रकाश भी स्तब्ध हो गया। और महाराज हाय रे नीच, अर्जुन सोचने लगे, हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच। ये मौत तो निमंत्रण दे के बुला ली। हाय रे मीच, हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच, और बैर बांधो है आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। अर्जुन ने कहा कि ये तो हमने बहुत गलत जगह से
पंगा ले लिया। अब तो हमारा अर्जुन कांपत शरीर और नैनन सो झरत नीर, और विनती करें वीर। अर्जुन विनती करते हैं, विनती करत हैं वीर बनवारी सो। अर्जुन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज रक्षा करो न, एक भक्त तो चला ही गया तुम्हारा। क्या वृत्ति करते हैं अर्जुन? श्री वीर बनवारी सो क्या प्रार्थना करते हैं? ब्रज में संकट देखो आप। आपने ये ब्रजमंडल पे संकट देखा था तो एक गिरधारी बने। ब्रजमंडल पे आपने संकट देखा तो आप एक गिरधारी बने थे, आज तो बचावो या अनेक गिरधारी से। आज अनेक गिरधारी, कईयों गिर लटके हैं बगलों पर। अब तो हनुमान जी दौड़ के आए और जैसे ही छलांग लगाई तो महाराज गए सो तुरंत पाताल चला गया पुल। जैसे ही चरण जय गिर चरण दे हनुमंता, गए सो पाताल तुरंता। पाताल चला गया। अर्जुन ने विचार किया बस हो गया खेल। अब तो अर्जुन तैयारी करने लगे चिता की, अग्नि अपने मरने की पूर्व तैयारी। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हंसी की बात, हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम अपने काम करो। अर्जुन ने कहा अरे ऐसी कोई बात है, किसी से नहीं कहूंगा, प्रतिज्ञा तो हमारी है। भगवान ने कहा अर्जुन मानेंगे नहीं। ठाकुर जी एक वृद्ध ब्राह्मण बन के आ गए और हनुमान जी समझा रहे थे अर्जुन को, अर्जुन मान नहीं रहे थे। उस समय ठाकुर जी कन्हैया एक विप्र बन करके आए और कहने लगे क्या भैया क्या काम हो रहा है, क्या जंगल में टिक्कर बन रहे हैं? आग की तैयारी। अर्जुन ने कहा टिक्कर की तुम्हें पड़ी है, जान जा रही है। तो कहा क्या हुआ? अर्जुन ने सारा हाल बता दिया कि हम हार गए, इनसे शर्त रखी थी। भगवान ने कहा ऐसे हार जीत थोड़ी मानी जाती है, हार जीत तो तीसरा निर्णय देता है। आप सुन के हार जीत अब हमारे सामने करिए। तो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और जैसे ही फिर अर्जुन ने पुल बनाया, जैसे ही फिर पुल बनाया और हनुमान जी फिर जोर से उस पर छलांग लगाई। भगवान ने कहा कश्यप से कहा, शेष से कहा तुम भी लग जाओ, हाँ ये पुल बचेगा नहीं। कश्यप को आज्ञा दी और कहा लग जाओ पुल के नीचे, पुल टूटना नहीं चाहिए। महाराज जैसे ही हनुमान जी कूदे तो पुल तो नहीं टूटा, लेकिन समुद्र के जल में रक्त ही रक्त दिखाई दिया, खून ही खून दिखाई दिया। हनुमान जी पुल से पार हो गए, लेकिन देखा कि पुल तो नहीं टूटा, लेकिन रक्त कहां से आया। पार गए हनुमत लौटे तो पुल ज्यों की त्यों ही निहारा, लेकिन फटा बदन का फटा, बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा। कश्यप का महाराज बोझ से बदन फट गया, मुख से रक्त निकल गया। बताओ साक्षात कश्यप भगवान ही तो हैं, हनुमान जी का भार है भगवान भी नहीं झेल पाए। ठाकुर जी तो मांगते ही हैं केवल चंद्रमा खिलौना, और ये मांगते कहाँ, ये तो सूर्य को खिलौना बना के खा जाते हैं। जन्म तई जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गए रवि बाल जान फल लाल, तुम्हारी जय हो बजरंग लाल। ऐसे हनुमान जी हैं। महाराज हनुमान जी से कहा ठाकुर जी ने, वह आप हार तो गए ही हैं, लेकिन वह हार गए तो अर्जुन के साथ रहना, अर्जुन की रक्षा करना। अर्जुन के ऊपर संकट आने वाला है, ये लीला हमने करी है। महाभारत का युद्ध होगा, आप अर्जुन की रक्षा करेंगे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज जब जैसे ही कहा तो
हनुमान जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु हमारी एक आदत बन गई है, क्योंकि हम राम जी के साथ रहे हैं और हमारे प्रभु ऐसे हैं कि युद्ध के समय युद्ध करते करते हमें कथा सुनाते थे। हमारे राम जी युद्ध में भी कथा सुनाते हैं। सौर्य धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सब। बोले माधव लाल की जय। अब लीला तो इनकी चल रही है, तो आना ही था। तो महाराज ठाकुर जी से, कन्हैया से कहा, हनुमान जी ने हमारे प्रभु कथा सुनाते हैं युद्ध में, तो कथा की आदत बनी है, प्रभु अर्जुन के साथ कैसे रहेंगे, मुझे कथा नहीं मिलेगी। ठाकुर जी का चिंता मत करो, तुम तो अर्जुन के साथ रहिए, कथा आपको हम सुनाएंगे। और ध्यान दें, कथा जब अर्जुन का रथ बीच सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापयच्युत, ठाकुर जी से अर्जुन ने कहा, अरे अर्जुन महाराज भ्रमित हो गए। तो ठाकुर जी ने गीता सुनाई। ने क्यों सुनाई? उन्हें अर्जुन को गीता सुनाने का तो ठाकुर जी को एक बहाना था। गीता तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को सुनाना था। और ऐसी रक्षा की हनुमान जी ने, ऐसी रक्षा की। एक दिन एक नागिन का पुत्र जो यत्सेन नाम था, और वो कर्ण के बाण में बैठ गया और कर्ण से कहा, मुझे अपने बाण पर धर के चला दो, मैं समाप्त कर दूंगा अर्जुन को और उनके सारथी श्री कृष्ण को, रथ को भी मैं खत्म कर दूंगा। कर्ण ने कहा, बहुत अच्छा उपकार किया, आप मेरे बाण पर आ जाइए। और जैसे ही कर्ण ने उस नागिन के पुत्र को बाण पर चढ़ाया, वो अर्जुन से दुश्मनी रखता था। खांडव वन जलाने के उपरांत उसकी माता जो नागिन थी वो आकाश से उड़ने लगी, तो अर्जुन ने बाण मारा तो निकल गई थी, पूंछ कट गई थी। तब से उसका पुत्र अर्जुन से शत्रुता रखता है। आज वही आ गया और तपस्या के कारण उसने इतना तप कर लिया है, इतना बड़ा मुख फैला लिया। ध्यान दें, जैसे ही कर्ण ने अपने बाण पर उसे चढ़ाया और लक्ष्य का जैसे ही लक्ष्य साधा है, उसने कहा कि हे कर्ण, लक्ष्य ठीक साधिए। कर्ण ने कहा, मूर्ख है बिल्कुल। कर्ण जिस लक्ष्य को एक बार साध लेता है दोबारा छोड़ ही देता है बाण। उसने कहा, नागिन के पुत्र ने, मैं भी जानता हूं कर्ण का निशाना अचूक है, लेकिन हम भी यदि कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस रथ को लक्ष्य बनाया है कर्ण ने, उस रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। और जैसे ही कर्ण ने बाण छोड़ा तो महाराज पृथ्वी और आकाश में छा गया नागिन का पुत्र। उसने बहुत बड़ा मुख फैला लिया। अब तो सेना सब ही पुकार उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को, भगवान बचा लो अर्जुन को। सारी सेना कह रही है, हे भगवान अब अर्जुन को बचाइए। अर्जुन नहीं बचेंगे। जैसे ही बाण तीव्र गति से चल करके आया, विकराल रूप धर के आया, तो सेना तो कही रही थी भगवान बचाओ अर्जुन को। और जैसे ही बाण नहीं दिख आया तो भगवान कृष्ण भी कहने लगे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। जैसे ही बाण नहीं दिख आया तो भगवान श्री कृष्ण भी कहने लगे, हे पवन पुत्र, अब अर्जुन को तुम्हें बचाना है। हनुमान जी ने रथ को दाब दिया, रथ पाताल में चला गया, बाण ऊपर से निकल गया। उस समय ऐरावत ले गया था, तब
भगवान को और लखनलाल को लेकर के आए थे, आज पाताल से अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए हैं। क्यों कि ठाकुर जी हमेशा कहते हैं भरत भाई कप से उड़न हम नहीं। ऐसे हनुमान जी हैं। हम चाकर हैं दरबार के, रहत सदा निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं दरबार के, चाकर हैं दरबार के। भारत सदा निश्चिंत भरोसे, रहत सदा निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं दरबार के। जग की आस करे ना कबहू, जग की आस करे ना कबहू, जग की आस करे ना कबहू, जग की आस करे ना कबहू। दास जुगल सरकार के, हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं दरबार के। भारत सदा निश्चिंत भरोसे, रहत सदा निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं दरबार के। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हनुमान जी महाराज की जय हो। गुण गावत श्री जनक लली के, गुण गावत श्री जनक लली के, गुण गावत श्री जनक लली के। गुण गावत श्री जनक लली के, गुण गावत श्री जनक लली के, गुण गावत श्री जनक लली के। दशरथ राजकुमार के, हम चाकर हैं दरबार के। हम चाकर हैं दरबार के। रहत सदा निश्चिंत भरोसे, रहत सदा निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार की। हम चाकर हैं दरबार के, हम चाकर हैं दरबार के। महाराज ये श्री ऐसे हनुमान जी हैं महाराज कि ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। एक बात और बताएं आप,